ठहरो वज्रो, तुमसे असत्य कहा गया है, रुक जाओ। तुम्हारा भाई शनि कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि तुम ये अनर्थ करो। रुक जाओ वज्रो, रुक जाओ। तुम माता को हानि नहीं पहुंचा सकते हनुमान। इस कवच के कारण भद्रा कुछ सुन नहीं पा रही है। इस कवच को तोड़ना होगा। काकुल, जिस अनिष्ट के विषय में मुझे आभास हो रहा था वो अनिष्ट हो चुका है। अपनी गति बढ़ाओ। बहुत हुआ वज्रा, अब तुम प्रेम से नहीं बल से ही समझोगी। गति बढ़ाओ काकुल, कुछ भी अशुभ होने से पूर्व हमें वहां पहुंचना होगा। भद्रा, भद्रा, उठो, तुम कुशल तो हो? भद्रा, भद्रा उठो, ये युद्ध का समय नहीं है, अपने बचाव का समय है, उठो, चलो। हनुमान, हनुमान, हनुमान उठो, उठो हनुमान। तुम कुशल तो हो ना? हनुमान, भद्रा थी ना? उसी ने तुम पर प्रहार किया था, है ना? शनि, मैंने वज्रा को रोकने का पर्यंत प्रयास किया। देवी संज्ञा ने वज्रा की चेतना को अपने षड्यंत्र से ढक दिया। वज्रा को उचित और अनुचित में भेद नहीं दिखाई दे रहा है शनि। जाओ शनि, पीछा करो देवी संज्ञा का।
और भद्रा को छुड़वाओ। जाओ शनि, जाओ। नहीं हनुमान, संज्ञा पलायन और छिपने में बहुत महारथी है, मेरा विश्वास करो। अब वो नहीं मिलेगी, हम उसे कभी और ढूंढ लेंगे, परंतु इस समय तुम्हारा उपचार अति आवश्यक है। सहायता करो काकुल। हनुमान, भद्रा, चाहे जो हो जाए, तुम्हारा भाई तुम्हें इस चक्रव्यूह से अवश्य निकालेगा। बस मुझे तुमसे एक छोटी सी सहायता चाहिए। संज्ञा के भ्रम से मुक्त हो जाओ बहन। अनजाने में संज्ञा का साथ देते हुए तुम भी कुकर्मों के दलदल की ओर जा रही हो। कहीं ऐसा ना कि मुझे ही तुम्हें कठोर दंड देना पड़ जाए। हनुमान हलाहल से घायल है महादेव। शनि की सहायता के लिए हनुमान अपने मार्ग से पूर्णतः भटक गया। मुझे ज्ञात है नारायण। तो फिर आप ही हल सुझाइए महादेव कि हनुमान को उसके प्रारब्ध के मार्ग पर कैसे लाया जाए। यदि समस्या शनि के कारण है तो उसका निवारण भी शनि को ही होना होगा। यदि ऐसा है तो मेरे हस्तक्षेप का समय आ गया। नानाश्री, हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा ना? ये हलाहल के घाव हैं। इनका उपचार कठिन ही नहीं असंभव भी है पुत्र। उपचार असंभव है? क्या तात्पर्य है इसका? सत्य कटु होता है, परंतु स्वीकारना तो पड़ता है अंजनी देवी। और सत्य तो ये है कि ये घाव हनुमान के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। नहीं नहीं नानाश्री, संसार में से कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। इसका भी अवश्य कोई उपाय होगा ही ना? उपाय है उपाय, परंतु बहुत कठिन। हनुमान की रक्षा के लिए हमें देवी पार्वती की शीतल ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसने एक समय स्वयं महादेव को हलाहल की अग्नि से बचाया था। और वही ऊर्जा इस समय हमारे हनुमान की रक्षा कर सकती। माता पार्वती तो गहन समाधि में लीन है, उन्हें जागृत करना असंभव है। शनि, कुछ तो उपाय करो शनि। माता, आपके प्रेम से बड़ी कोई औषधि नहीं है माता। विश्वास रखो माता, कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को।
एक मार्ग और है। माता, माता, बहुत पीड़ा हो रही है माता। माता, माता, माता। माता, बहुत पीड़ा हो रही है। क्या करूं मैं? इतने समय से माता माता बोले जा रही हो, कर तो रही हो ना प्रयास। अब अगर उपचार सफल नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? माता, ऐसा क्यों लगा जैसे आपके स्वर में कोई और बोला? आप मेरी पीड़ा में ऐसे शब्द कभी नहीं बोलती। संभालो अपने आप को संज्ञा। यदि इस हलाहली को संदेह हुआ तो सब कुछ माटी में मिल जाएगा। मुझे क्षमा कर दो पुत्री। माता हूं ना, तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जा रही मुझसे। क्रोध आ रहा है स्वयं पर, और इसीलिए वही क्रोध तुम पर भी निकल गया। क्षमा कर दो मुझे। किसी भी प्रकार भद्रा का स्वस्थ होना आवश्यक है। कैसे करूं इसका उपचार? कौन इस स्थिति में मेरी सहायता कर सकता है? आओ शनि, मुझे पहले ही आभास हो गया था कि तुम अवश्य आओगे। हनुमान के प्राण संकट में है मित्र, और ऐसे में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हनुमान भद्रा के हलाल से घायल है गणेश, और ऐसे में उसके घावों का केवल एक ही उपाय है, माता पार्वती की ऊर्जा। परंतु माता पार्वती तो समाधि में, जानता हूं, किंतु तुम माता पार्वती के अंश हो, और तुम्हारी ऊर्जा इस संकट में सहायता कर सकती है। मैं सहायता करता हूँ शनि, परंतु तुमने पिताश्री की आज्ञा का अवहेलना करके उनका तिरस्कार किया है। इस समय तुम्हारी सहायता करना पिताश्री को उचित नहीं लगेगा। मैं अपने आप भद्रा के लिए नहीं, हनुमान के लिए सहायता मांग रहा हूँ गणेश। हनुमान के प्राण संकट में, जिसे केवल तुम ही बचा सकते हो। एक भी क्षण व्यर्थ करना अनुचित होगा गणेश। हमें हनुमान का उपचार शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा। अब निर्णय तुम्हारा है। कदाचित तुम सही कह रहे हो। ये प्रश्न तुम्हारा या भद्रा का नहीं है, हनुमान के प्राणों का है। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए सज्ज हूँ। मैं माता पार्वती की दी हुई ऊर्जा का एक अंश तुम्हें सौंपता हूँ। पिताश्री, छाया, निश्चिंत रहो छाया, हनुमान शीघ्र कुशल हो जाएगा। शनि माता पार्वती से ऊर्जा लेने गया है, और मैं भी शीघ्र अतिशीघ्र ये रसायन लेके आ रहा हूँ। मुझे हनुमान के साथ साथ भद्रा की भी चिंता है पिताश्री। यदि इस युद्ध में वो भी घायल हुई हो तो
यहाँ हनुमान के उपचार के लिए तो सब है, परंतु भद्रा, वो तो वहां अकेली है। पिताश्री, यदि भद्रा को भी इस युद्ध में चोट आई होगी, तो क्या संज्ञा का उसे स्वस्थ कर पाना संभव होगा? नहीं छाया, नहीं। यदि भद्रा भी घायल हुई होगी तो उसका उपचार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर हलाहल समाहित है। उसका तो केवल एक ही उपचार है कि उसे और अधिक हलाहल मिले, और अधिक। मेरी तो बस यही कामना है कि भद्रा इस युद्ध में घायल ना हुई हो, वो शीघ्र अपने घर में वापस लौटा है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में उसका अंत करने के लिए कोई भी भद्रांतक का उपयोग न कर सके। भद्रांतक? यानी भद्रा का अंत करने वाला शस्त्र? भद्रा का अंत करने के लिए क्या कोई अस्त्र भी है? मुझे इसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी लेनी होगी। तो अब भद्रांतक कहाँ है पिताश्री? क्या भद्रा को कोई संकट है उससे? नग्न आंखों से इसे कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है पिताश्री, मुझे अब चलना चाहिए। मैं हनुमान के पास जा रही हूँ। आप भी रसायन लेकर शीघ्र ही आ जाइएगा। हाँ। मुझे सबसे पहले उस अस्त्र तक पहुंचने का और उसे अपने वश में करने का उपाय ढूंढना होगा। आ गए शनि? अकेला नहीं आया हूँ, तुम्हारा उपचार साथ लाया हूँ। मैं स्वयं इस ऊर्जा को हनुमान को प्रदान करूंगा। हनुमान, पुत्र, तुम ठीक हो? माता, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक, अचानक सब स्थिर क्यों हो गए? जैसे कि कालचक्र रुक गया हो। मुझे कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही है।